नाज़रीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान के हालिया तनाज़े में जब तुर्की ने अज़रबैजान की हमायत का ऐलान किया तो इस ऐलान के बाद तुर्की मुखालिफ ममालिक ने भी मैदान में आने का फ़ैसला किया और अब इन ममालिक में एक और एटमी ताकत रखने वाले मुल्क का भी इजाफा होने जा रहा है। वो मुल्क कौन सा है और इसकी आर्मीनिया को मिलने वाली सपोर्ट किस तरह तुर्की और अज़रबैजान के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, ये जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। नाज़रीन, अज़रबैजान के इलाके में ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि आर्मीनिया की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा रही हैं और दूसरी तरफ अज़रबैजान का भी ये कहना है कि वो आर्मीनिया को शिकस्त देने तक लड़ते रहेंगे। अब अज़रबैजान की जीत को दुनिया ने इस्लाम की जीत समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर हम गौर करें तो इस्लामी तारीख़ में बहुत कम ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब मुसलमान जो हैं वो किसी यहूदी इलाके पर या मुसलमानों के दुश्मन के ऊपर इस तरह फौजी सतह पर कब्जा करने में या उनको शिकस्त देने में कामयाब हुए। ये बहुत पहले तो ये खबरें हमें मिला करती थी, तारीख का हिस्सा भी हैं, लेकिन अब चूंकि जिस तरह आस्ता आस्ता अमेरिका ने पूरी दुनिया के ममालिक को अपने कब्जे में करना शुरू किया था, तो अब इस तरह की खबर मिलना एक बहुत बड़ी शिकस्त मानी जा रही है उन ताकतों की कि जो इस्लाम मुखालिफ हैं और इस्लाम की बहुत बड़ी फतह तस्वुर किया जा रहा है कि एक इस्लामी मुल्क ने किस तरह अपने मकबूजा इलाके को आज़ाद करवाने का जब फैसला लिया तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और एक्शन लिया, और ऐसा एक्शन लिया कि उन्होंने फिर ये फिक्र भी नहीं की कि आर्मीनिया की कौन हमायत कर रहा है या उनकी कौन मुखालफत कर रहा है। इसी तरह नाजरीन, अगर आपने थोड़ा सा और भी गौर किया हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अज़रबैजान की हमायत जो है वो इस वक्त बहुत से ममालिक कर रहे हैं, तुर्की भी कर रहा है, और दूसरी तरफ जो आर्मीनिया है उसके बारे में अब जितनी भी ये ताकतें सामने आ रही हैं कि वो आर्मीनिया को सपोर्ट करेंगी, तो उसमें जो फ्रांस है उसने खुले खुले अल्फाज में कहा है कि वो आर्मीनिया की हमायत का ऐलान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तुर्की की तरफ से अज़रबैजान की हमायत पर उन्हें गहरी तशवीश है। यानी कि अब ये मामला देख लें कि अब ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट भी खुलकर कर रहे हैं, वो एक दूसरे की मुखालफत भी खुलकर कर रहे हैं, वो एक दूसरे की मुखालफत और सपोर्ट करने की वजह भी बता रहे हैं कि अगर हम एक मुल्क की हमायत कर रहे हैं तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि चूंकि दूसरा मुल्क इसकी मुखालफत कर रहा है इसलिए हम अपने दोस्त मुल्क के लिए दुश्मनियां पालने पर तैयार हो गए हैं। और ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि इसका अमेरिका ने और दूसरे ममालिक ने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है, और आने वाले वक्त में अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो गए तो आने वाले वक्त में फिर मुसलमानों के लिए बड़े परेशानियों का सबब बनेगी। ये हालात बड़े परेशानियों का सबब बनेंगे, क्योंकि एक जगह तुर्की जो है वो जल्द ही अपनी पाबंदियों से आज़ादी हासिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो भारत है वो भी अब चीन के हाथ में बुरी तरह पिट रहा है। यानी कि अब हर तरफ से मुसलमानों का अरूज नज़दीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक मिलकर अज़रबैजान को न सिर्फ बचा लेंगे बल्कि आर्मीनिया की हमायत करने वाले ममालिक को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे या उनको अपने साथ मिलाकर अमेरिका और दूसरे ममालिक की मुखालफत में खड़ा कर लेंगे।